जिला दर्शन की अगली क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में अपन उदयपुर जिले को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदयपुर जिले के अंदर कौन कौन सी उपखंड है? तो उपखंड है गिरवा, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, जाडोल, मालवी, ऋषभदेव, वल्लभनगर, बिंडर, खेरवाड़ा, नया गांव। खेरथल नहीं है, खेरथल को जिला बनाया है, खेरवाड़ा को नहीं बनाया, तो खेरवाड़ा याद रखना उदयपुर के अंदर आता है। ठीक है। उपखंड कौन कौन से? गिरवा, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, जाडोल, मावली, ऋषभदेव, वल्लभनगर, बिंडर और खेरवाड़ा, नया गांव। तहसीलें कौन कौन सी है? तो गिरवा, कुराबड़, बड़गांव, कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, जाडोल, पलासिया, मावली, घासा, ऋषभदेव और वल्लभनगर, बिंडसर, कानोड़, खेरवाड़ा और नया गांव। ये जो है तहसीलें हैं उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर जिले की स्थापना जो है, उदयपुर की स्थापना तो 1559 के अंदर उदय सिंह ने की थी। सिसोदिया राजवंश के द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है ये उदयपुर जिला। उदयपुर की स्थापना किसने की? उदय सिंह ने की। कब की? 1559 के अंदर की गई। और सिसोदिया राजवंश के द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है, यानी कि पहले सिसोदिया राजवंश यहाँ पर था। उससे पहले गुहिल राजवंश जो था वही आगे चल करके सिसोदिया वंश कहलाया, जिनकी राजधानी था उदयपुर। उदय सिंह ने बसाया था इसको। प्राचीन नाम जो है मेवाड़ है, मेदपाट, जिसको अपन प्रागवाट भी कहते हैं। और ये जो क्षेत्र था उदयपुर के आसपास वाला सीवी क्षेत्र कहलाता था। उदयपुर जिले को और क्या कहते हैं? तो जिलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। तो उपनाम कौन से हैं? जिलों की नगरी। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को। व्हाइट सिटी कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है, व्हाइट सिटी कहा जाता है। और एशिया का वियना भी कहा जाता है उदयपुर जिले को। उदयपुर जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, यानी गुजरात से ये सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है, यानी किसी ना किसी राज्य की से सीमा बनाता है। तो किससे सीमा बनाता है उदयपुर जिला? गुजरात राज्य से सीमा बनाता है। नहीं, उदयपुर जिला जो है 6 जिलों से सीमा बनाता है। गुजरात से सीमा बनाता है। एक तो किस राज्य से सीमा बनाता है? तो गुजरात राज्य से सीमा बनाता है। किन जिलों से सीमा बनाता है? तो 6 जिलों से ये सीमा बनाता है उदयपुर जिला। पाली, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर। चलिए इनको मैप के अंदर देखते हैं अपन। ये है अपना उदयपुर जिला। ये राजसमंद से सीमा बना रहा है, पाली से सीमा बनाता है, सिरोही से सीमा बनाता है। और इधर जो है भीलवाड़ा की सीमा इससे नहीं लग रही, उदयपुर के चित्तौड़गढ़ की सीमा लगती है। तो एक तो सिरोही, एक पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर, इन जिलों की सीमा उदयपुर से लगती है। आर्य सभ्यता उदयपुर जिले के अंदर है। आर्य सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो आयड़ नदी के किनारे है आर्य सभ्यता, जिसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई। कब की गई? 1953 में की गई। और उत्खनन किसने किया था? तो आर्य सभ्यता का उत्खनन करने वाले एक तो आरसी अग्रवाल थे और एक एचडी सांकलिया थे। तो आरसी अग्रवाल को अपन पूरा नाम बोलेंगे तो रतन चंद्र अग्रवाल, और एचडी सांकलिया को बोलेंगे तो हसमुख धीरज लाल सांकलिया। ठीक है। और आर्य सभ्यता जो है उसको अपन कहते हैं ताम्रवती नगरी। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी तो अपन कहते हैं गणेश्वर को। ताम्रवती नगरी कहा जाता है आड़ को, और आगाटपुर कहा जाता है आड़ को। धूलकोट कहा जाता है। महासतियों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेवाड़ महाराणा जो थे उनका दाह संस्कार होता था, इस कारण से इसको महासतियों का टीला कहा जाता है आड़ सभ्यता को। बड़े अनाज रखने के यहाँ पर मर्तबान मिले हैं, जिसको अपन गोरे और कोटे कहते हैं। तो गोरे और गोटे पूछे जाते हैं कि कौन सी सभ्यता से मिले अपन को? तो आर्य सभ्यता से मिले हैं। एक बेल की मूर्ति मिली है जिसको नाम दिया गया था बनासियल बुल। तो पूछा जाता है कि जो बनासियल बुल है वो कौन सी सभ्यता से मिला है? आर्य सभ्यता से मिला है। आयड़ नदी ये कहाँ पर है? तो ये भी उदयपुर से इसका उद्गम होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से, और इसी के किनारे जो है आर्य सभ्यता है। जगत अंबिका मंदिर उदयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण गुजर प्रतिहार काल में हुआ था। और करवाया किसने? तो अल्लट ने करवाया था। तो पूछा जाता है कि जगत अंबिका मंदिर, 3-4 मंदिर दे देते हैं, और पूछा जाता है कि निम्न में से किस मंदिर का जो है निर्माण गुजर प्रतिहार काल में हुआ है? तो अपन को याद रखना है कि जगत अंबिका मंदिर जो है उसका निर्माण जो है गुजर प्रतिहार काल में हुआ था। और करवाया किसने? तो अल्लट ने करवाया था।
ये कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है। इसको और क्या कहा जाता है, तो मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, और राजस्थान का दूसरा खजुराहो भी कहा जाता है। तो पहला कहाँ पर है, किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है, और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी स्थित है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर। गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क जो है ये भी उदयपुर के अंदर है, गुलाब बाग। प्रथम तितली उद्यान राजस्थान के अंदर है, जो है ये उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ महल जो है उदयपुर के अंदर है। सज्जनगढ़ महल जो है उदयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण 1884 के अंदर सज्जन सिंह ने करवाया था। और मानसून महल और मुकुटमणि भी कहा जाता है सज्जनगढ़ महल को, जिसका निर्माण किसने करवाया, सज्जन सिंह ने करवाया था, इसलिए इसको मुकुटमणि और मानसून महल भी कहा जाता है। नागदा उदयपुर के अंदर है। मेवाड़ के शासकों की आरंभिक राजधानी रहा है नागदा। और सशस्त्र बाहु मंदिर यानी सास बहू का मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है। और ये जो बड़ा मंदिर है वो तो है सास का, और छोटा मंदिर है यहाँ पर बना हुआ है जिसको अपन बहू का मंदिर कहते हैं, तो सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। सशस्त्र बाहु मंदिर है कहाँ पर, नागदा उदयपुर के अंदर। भगवान विष्णु को ये समर्पित है, और बप्पा रावल ने इसे राजधानी बनाया था नागदा को। तो याद रखना कि कौन से शासक ने नागदा को राजधानी बनाया, तो बप्पा रावल ने बनाया था। डबोक कहाँ पर है, उदयपुर जिले के अंदर है। डबोक यहाँ पर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है, डबोक उदयपुर के अंदर। देबारी उदयपुर के अंदर है। देबारी यहाँ पर जो है 1966 के अंदर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित किया गया था देबारी के अंदर, जो उदयपुर के अंदर है। कोलियारी ये भी उदयपुर जिले के अंदर पड़ता है। और कोलियारी जहाँ पर मोतीलाल तेजावत की जन्म स्थली कहा जाता है, कोलियारी उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी ये उदयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण संग्राम सिंह सेकंड ने करवाया था। और पुनर्निर्माण की बात करें तो फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो निर्माण तो करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने, और पुनः निर्माण करवाया था यानी वापस बनवाया किसने, तो फतेह सिंह ने, यानी कि जीर्णोद्धार कह सकते हैं, पुनर्निर्माण करवाया था किसने, फतेह सिंह ने। और फतेह सागर झील के किनारे है। यहाँ पर राजकुमारियां जो है अपनी सहेलियों के साथ मनोरंजन करने के लिए आती थी। वल्लभ नगर कहाँ पड़ता है, तो उदयपुर के अंदर। और यहाँ पर केंद्रीय भैंस प्रजनन अनुसंधान केंद्र है वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर। तो केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, वल्लभ नगर के अंदर है, जो उदयपुर के अंदर पड़ेगा। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर कहाँ पर है, तो ये उदयपुर के अंदर है। सांझी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, तो सांझी चित्रण जो है उसके लिए प्रसिद्ध है कौन सा मंदिर, तो मत्स्येंद्र नाथ जो मंदिर है ये कहाँ पर है, मत्स्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर के अंदर है, सांझी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। गोगुंदा ये भी उदयपुर के अंदर पड़ता है। और गोगुंदा पर अपन को पता है कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था, उदयपुर के अंदर है ये। यानी गोगुंदा के अंदर जो है मायरा की गुफा है, जो किससे संबंधित है, तो एक तो गोगुंदा याद रखना है कि गोगुंदा उदयपुर के अंदर है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। और यहीं पे गोगुंदा में ही मायरा की गुफा है, जो महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार इसको बनाया था, तो शस्त्रागार है ये मायरा की गुफा। इसको शस्त्रागार किसने बनाया था, तो इसको शस्त्रागार बनाया था महाराणा प्रताप ने। बालाथल जो सभ्यता है, बालाथल सभ्यता ये उदयपुर जिले के अंदर है और वल्लभ नगर तहसील के अंदर है। यहाँ पर जो बालाथल सभ्यता है इसकी खोज जो है वो 1962-63 के अंदर वीएन मिश्र के द्वारा की गई थी। और जो है लाल लेप वाले मर्तभांड मिले हैं, जिसको अपन कहते हैं रेड स्लिप फेयर। यू आकार के चुल्लू के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से क्या मिला है, एक तो लाल लेप मर्तभांड मिले हैं और यू आकार के चुल्लू के साक्ष्य भी मिले हैं बालाथल सभ्यता से। 500 ईस्वी पूर्व का हाथ का बना हुआ कपड़ा यहाँ से मिला है। लोहा गलाने की भटिया यहाँ से मिली है। तो हाथ से बुना हुआ कपड़ा जो 500 ईस्वी पूर्व का है ये कहाँ से मिला, तो बालाथल सभ्यता से। लोहे गलाने की जो भटिया है ये भी बालाथल सभ्यता से मिली है। और यहाँ पर एक बालाथल जो सभ्यता है यहाँ से अपन को एक दुर्गनुमा भवन मिला है, 11 कमरों वाला, यानी बड़ी इमारत थी। तो दुर्गनुमा यानी कि दुर्ग की जैसी आकृति वाला भवन मिला है। और सूती वस्त्र के प्रमाण यानी कि ये जो बुना हुआ कपड़ा था ये सूती वस्त्र था, यानी कि सूती कपड़ा था। तो अपन कह सकते हैं कि सूती वस्त्र के प्रमाण भी बालाथल सभ्यता से अपन को मिला है, जो उदयपुर के अंदर है वल्लभ नगर तहसील में। ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर के अंदर है, दुलेव के अंदर। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है ये।
ऋषभदेव मंदिर। मेला कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। ऋषभदेव जी को अपन केसरिया जी भी कहते हैं, कल्ला जी कहते हैं, आदिनाथ कहा जाता है ऋषभदेव को। ऋषभदेव जिसको आदिनाथ कहा जाता है, कल्ला जी कहा जाता है, केसरिया जी भी कहा जाता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि केसरिया नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर है, धुलेव में। यानी पहला जो जैन तीर्थंकर था जिसको अपन आदिनाथ या फिर ऋषभदेव कहा जाता है, इनका मंदिर है ये। और मेला कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। ये जो सभी नाम है वो केसरिया नाथ जी, ये जो सभी नाम है वो ऋषभदेव जी के ही है। तो अपन को ये सभी नाम जो याद रखने हैं वो ऋषभदेव जी के नाम है। और प्रथम तीर्थंकर ये आदिनाथ, जिसको अपन सब कहा जाता है, कल्ला जी भी कहा जाता है, ऋषभदेव भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, केसरिया जी भी कहा जाता है। एकलिंग जी का मंदिर ये भी कैलाशपुरी के अंदर है, गिरवा उदयपुर के अंदर, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। कब करवाया? तो 734 ईस्वी में करवाया था। ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।